खुश आमदीद दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। असम में मुस्लिम समुदाय के घरों और मस्जिदों को तोड़े जाने की खबरें। ये खबरें हैं न सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे अवैध अतिक्रमण हटाने का सरकारी कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या ये कार्रवाइयां कानून के दायरे में हैं या इनके पीछे कोई और मकसद है? आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, तथ्यों को सामने रखेंगे और दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। पिछले कुछ महीनों में असम के कई जिलों जैसे गोलपारा, धुबरी और लखीमपुर में बुलडोजर कार्रवाइयां सुर्खियों में रही है। इन कार्रवाइयों में सैकड़ों घर, कुछ मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें तोड़ी गई है। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 में गोलपाड़ा जिले में 1080 से अधिक परिवारों के घरों को रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन से हटाने के लिए ध्वस्त किया गया। इनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार थे। इसी तरह धुबरी जिले में 1400 परिवारों के घरों को तोड़ा गया और लखीमपुर फॉरेस्ट क्षेत्र में 55 हेक्टेयर जमीन पर बने घरों, मस्जिदों और मदरसों को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया गया। असम सरकार का कहना है कि ये कार्रवाइयां अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार कहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाना जरूरी है ताकि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके और मूल निवासियों के हितों की रक्षा हो। लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके पास इन जमीनों पर दशकों से रहने के दस्तावेज हैं और अचानक उन्हें बेघर कर दिया गया। गोलपाड़ा के मिजानपुर रहमान जैसे कई लोगों ने बताया कि उनके पक्के मकान तोड़े गए और अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ये कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों के बावजूद हुई है, जिसके कारण कई लोग इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। असम हाई कोर्ट के वकील रिजाउल करीम ने कहा है कि बुलडोजर सिर्फ उन इलाकों में चल रहा है जहां मुस्लिम समुदाय रहता है, जबकि अन्य समुदायों के घरों को छुआ भी नहीं जा रहा है। असम में ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। असम का इतिहास और वहां की जनसंख्या इसे और जटिल बनाती है। असम भारत के उन राज्यों में से एक है जहां नागरिकता का सवाल दशकों से विवाद का कारण रहा है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बड़ी संख्या में बंगाली भाषी लोग हिंदू और मुस्लिम असम आए। इनमें से कुछ को स्थानीय लोग घुसपैठिया मानते हैं। 1983 में नेल्ली नरसंहार जैसी घटनाएं, जिसमें 2200 से भी अधिक बंगाली मुस्लिम मारे गए थे, इस क्षेत्र में जातीय और धार्मिक तनाव की गंभीरता को दर्शाती है। आज असम सरकार ने बंगाली भाषी मुस्लिमों को मियां कहकर और स्वदेशी असमिया मुस्लिमों से अलग करके एक नया सामाजिक आर्थिक सर्वे शुरू किया है। सरकार का कहना है कि यह सर्वे स्वदेशी मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए है, लेकिन कई बंगाली मुस्लिम इसे अपने खिलाफ भेदभाव का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड NRC और विदेशी न्यायाधिकरणों फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ने असम में 54,000 से अधिक लोगों को घोषित विदेशी करार दिया है। इनमें से ज्यादातर बंगाली मुस्लिम हैं, जिन्हें गोलपाड़ा की मटिया ट्रांजिट कैंप में भेजा गया है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके पास दस्तावेज हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। इस जटिल स्थिति ने असम में तनाव को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है, इस मुद्दे को कैसे देखा जाए? आइए दोनों पक्षों की बात समझते हैं। असम सरकार, खासकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि ये बुलडोजर कार्रवाइयां अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी है। उनका दावा है कि रिजर्व फॉरेस्ट और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग, जिनमें ज्यादातर बंगाली मुस्लिम हैं, असम की मूल संस्कृति और पर्यावरण को खतरा पैदा कर रहे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन ने हाल ही में कहा कि असम के 15 जिले अब मुस्लिम बहुल हो गए हैं और इसे स्वदेशी असमियों लोगों के लिए खतरा बताया। सरकार ने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और 50,000 रुपए की राहत राशि देने का वादा तो किया है, लेकिन कई परिवारों का कहना है कि ये मदद अभी तक नहीं मिली। दूसरी ओर
प्रभावित परिवारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाइयां एक खास समुदाय को निशाना बना रही है। गोलपाड़ा और धुबली के लोग बताते हैं कि उनके पास दशकों पुराने दस्तावेज हैं, फिर भी उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कई संगठनों जैसे ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बेदखली से पहले उचित नोटिस या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी। साथ ही कुछ वकील और कार्यकर्ता जैसे रिजाउल करीम ने सवाल उठाया है कि अगर ये कार्रवाइयां सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए है तो केवल मुस्लिम बस्तियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये कार्रवाइयां कानूनी है या एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों, ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। असम में बुलडोजर कार्रवाइयों ने न सिर्फ हजारों परिवारों को बेघर किया है बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ाया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हिंसा, नफरत या एक दूसरे को दोष देना इस समस्या का हल नहीं है। हमें जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था की जहां कानून का पालन हो लेकिन मानवता को भी प्राथमिकता दी जाए। बेदखली से पहले प्रभावित परिवारों को उचित नोटिस और पुनर्वास की सुविधा दी जाए। सभी समुदायों के बीच संवाद और विश्वास बढ़ाया जाए ताकि असम में शांति बनी रहे। हमारे देश का संविधान हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है, इसलिए सरकार और समुदाय दोनों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। दोस्तों, असम का ये मुद्दा जटिल है और इसके कई पहलू हैं। हमने आज तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की है ताकि आप खुद इस मुद्दे को समझ सकें। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाइयां जरूरी है या ये एक समुदाय को निशाना बना रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और सोच समझकर अपनी राय बनाएं।